नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉरेन सेटलमेंट जोक इन योर पाम। अपना हथेली को देख के ही कैसे पता लगे कि हमारा नौकरी विदेश में लगेगा, हम विदेश जा पाएंगे या विदेश में ही मेरा सेटलमेंट होगा। यानी फॉरेन से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस वीडियो से या इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और मेरा बताया हुआ इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम और शोध कर सके। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले फॉरेन का कारक माना गया है राहु की क्षेत्र, मून की क्षेत्र और गुरु की क्षेत्र। इन तीन क्षेत्रों को अगर हम बारीकी से देखेंगे तभी पता लगेगा फॉरेन सेटलमेंट जोक है कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन सेटलमेंट रेखा कौन सी होती है। फॉरेन सेटलमेंट रेखा यानी विदेश जाने की रेखा, इस रेखा को कहते हैं। पहले ज़माने में इस रेखा को समुद्रों की तरफ जाने की इशारा कर रहा था, लेकिन अब समुद्रों को इशारा नहीं करते। जब शास्त्रों लिखी हुई थी तब जलवाहन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था विदेश जाने के लिए। तो फॉरेन जाने के लिए आज तो जल से अलावा वायुयान भी हमारे पास उपलब्ध है। तो यही जो रेखा है, इस रेखा को हम फॉरेन की रेखा मानते हैं। अब ये रेखा अगर आपके हथेली में है तो ये दर्शाता है कि आपको फॉरेन जाने का जोग आपके हथेली में है। अब जोग होना और हकीकत में बदलना दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। इस विषय को हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, इस हथेली को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक इस टाइप का निशान दिखाई दे रहा है। तो हम इसको फॉरेन सेटलमेंट जोक ये तो कह सकते हैं, यानी फॉरेन लाइन ये तो कह सकते हैं। लेकिन अच्छे से देखने से पता लगता है कि इस टाइप का एक गो निशान यहाँ बन रहा है। तो इस टाइप का अगर कट हो गए इस लकीर में तो हम फॉरेन नहीं जा पाएंगे। हालांकि हमारे पास फॉरेन जाने का बहुत टाइम ऐसा मौका आएगा कि हाँ अब हम जा सकते हैं, लेकिन टाइम आएगा फिर हम नहीं जा पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर इस रेखा में किसी तरह का कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो हम विदेश नहीं जा सकते। ये हो गया हमारा पहला। और ये जो लकीर है ये लकीर स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो लकीरें दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट यानी क्लीन जैसा नहीं है। जब ये लकीरें स्पष्ट इस टाइप का होगा तब जाके हम फॉरेन जा पाएंगे और फॉरेन में सेटलमेंट भी हो सकता है। अब फॉरेन जाना और फॉरेन में सेटलमेंट होना दोनों एक चीज़ नहीं है। बहुत आदमी ऐसा है जो फॉरेन जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। वो एडुकेशन के सिलसिला जा सकता है, वो घूमने की सिलसिला जा सकता है, या फिर अपने कर्म के चलते जा सकता है। अब आना जाना लगा रहेगा। अगर यही लकीर आपका वीक होगा, यानी इस लकीर में अगर बहुत अच्छा दम नहीं होगा, यानी इस टाइप का, तो आप फॉरेन जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। और इसमें अगर यहाँ पर बहुत इस टाइप का निशान होगा तो आप बार बार फॉरेन जा सकते हैं। और अगर फॉरेन नहीं भी जाएंगे तो आप अपने देश में ही यानी इंडिया में ही बहुत घूमेंगे, इस चीज़ को दर्शाता है। तो ये हो गया। आप मून के क्षेत्रों को अच्छे से देखिए, ये सब लकीर आपके मून के क्षेत्र में है कि नहीं है। अब दूसरे फॉरेन सेटलमेंट का जोक बनता है हमारे लाइफ लाइन को देखने से। ये हो गया हमारा लाइफ लाइन, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और इस जगह से कोई इस टाइप का निशान हमारा बन रहा है, यानी जीवन रेखा जो है वो दो मुखी हो रहा है, दो सिरों से बट रहा है और एक सिरा जो है ये सीधी सीधी चंद्रमा की तरफ आ रहा है। तो ये भी चीज़ दर्शाता है कि हम विदेश जाएंगे और विदेश में बहुत दिन तक रुकेंगे। तो अगर आपके हथेली का जीवन रेखा इस तरह से मोड़ के चंद्रमा की तरफ आए तो यह दर्शाता है कि फॉरेन सेटलमेंट जोग आपके हथेली में है और आप फॉरेन जा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब इसमें बहुत आदमी इस टाइप का कंफ्यूज में भी हो जाता है, यानी इस टाइप का। तो ये जो टाइप का दो मुखी जीवन रेखा हो गए ये फॉरेन सेटलमेंट को नहीं दोहराते हैं, क्योंकि ब्रांच लाइन जो है ये ब्रांच लाइन अगर शुक्र की तरफ मोड़ लेगा तो आप इंडिया में ही रहेंगे या फिर अपने कंट्री में ही रहेंगे।
लेकिन यही रेखा यानी ब्रांच लाइन जो है, ये ब्रांच लाइन अगर मोड़ के चंद्रमा की तरफ आए तभी आप फॉरेन जा सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब राहु और गुरु इन दोनों ही क्षेत्रों को आपको बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा। अब गुरु क्या करते हैं, गुरु अपने स्वदेश का कारक माना गया है। गुरु अगर बहुत बलवान हो तब भी आप फॉरेन नहीं जा सकते। बहुत आदमी के हथेली में यहाँ पर इस टाइप का एक बहुत अच्छा सा निशान यानी फॉरेन लाइन है, उसकी लाइफ लाइन में भी इस टाइप का एक ब्रांच लाइन चंद्रमा की तरफ आ रहा है। लेकिन गुरु अगर बहुत बलवान होगा तो ये दोनों लकीर रहने के बावजूद आपका विदेश सेटलमेंट नहीं होगा। आप विदेश जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी काम के लिए जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक विदेश में नहीं रुकेंगे, ये तय है। फिर भी और एक बात है, अगर गुरु के क्षेत्र में कोई इस टाइप का चतुष्कोण बने जो राहु से टच लेती हुई हो तब आपका विदेश सेटलमेंट भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी से समझना चाहिए। अगर राहु के क्षेत्रों से इस टाइप का कोई निशान बन जाए, इस टाइप का कोई निशान बन जाए और यहाँ एक ट्रायंगल जैसा आकृति हो, गुरु का क्षेत्र बहुत उभरा हुआ ना हो, राहु का क्षेत्र बहुत उभरा हुआ हो, इस चीज़ को देखिएगा। यानी इस हथेली में राहु का जो क्षेत्र है ये नेगेटिव है। राहु की क्षेत्र में बहुत तरक्की यानी बहुत उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा और ये साइन रहेगा, तब आपका विदेश जाना और विदेश में रुकना दोनों तय है। अगर यहाँ पर इस तरह का कोई साइन बने, ये साइन होना अनिवार्य होगा, क्योंकि राहु हमारा विदेश का कारक माना गया है। बहुत हद तक गुरु को भी विदेश का कारक मानते हैं, क्योंकि गुरु का जो अपना राशि है मीन राशि, वो हमारी 12th हाउस है। तो 12th हाउस से भी हम विदेश का विचार करते हैं। तो अगर गुरु के क्षेत्रों में कोई मोल भी आ जाए, गुरु के क्षेत्र थोड़ा नेगेटिव हो जाए और इस जगह बहुत उभरा हुआ है, तब आप विदेश का सेटलमेंट हो रहा है। फिर एक टाइप का आपका लाइफ लाइन इस टाइप का भी हो जाता है, इस टाइप का, यानी थोड़ा मोड़ लेने के बाद लाइफ लाइन जो सीधा चंद्रमा की तरफ आ रहा है, तब भी आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। तो यही चीज़ अगर आपके हथेली में है तो अब आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में ज़्यादा दिन तक ठहर भी सकते हैं। लेकिन इस लकीर में अगर बहुत हद तक कोई ना कोई कमियां रह गई और गुरु के क्षेत्र बहुत उभरा हुआ होगा तो आप विदेश जाएंगे, लेकिन विदेश में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, आपको स्वदेश लौटना ही है। तो यही कुछ इस वीडियो में बताने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।